ठंडा रहता है। शिमला में भी आग लग गई, शिमला के जंगलों में भी आग लग गई, गर्मी बढ़ रही है। दूसरी तरफ आपको लिए चलूं, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, बाढ़ आ गई, रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है और जहां ठंडा होना चाहिए वहां आग लगी है, गर्मी हो रही है। अगली तस्वीर दिखाऊं, ब्राजील में, साउथ अमेरिका, ब्राजील में भी बाढ़ आ गई है। कैसे? एक और तस्वीर दिखाऊं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में सूखा पड़ा हुआ है, कहीं बाढ़ है कहीं सूखा है। इसकी वजह क्या है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी वजह है प्रशांत महासागर। अगली तस्वीर देखिए, जिसे आप पैसिफिक ओशियन कहते हैं। प्रशांत महासागर एक बड़ी वजह है, जो हालात बने हैं उसके पीछे। क्यों ये प्रशांत महासागर, क्यों वजह? आप सोच रहे होंगे गर्मी बढ़ रही, इससे इसका क्या ताल्लुक है? हमारे पास तो बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर है। तो मैं आपको बताता हूं प्रशांत महासागर की वजह से क्यों गर्मी बढ़ रही है। ग्राफिक्स देखिए, यह आपके सामने पहला सीन है। आप इसे ऐसे देखिए कि पूरी दुनिया का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती को बुखार आ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी सबसे बड़ी वजह है अल नीनो प्रभाव। यह क्या होता है? अल नीनो प्रशांत महासागर से उठने वाली मौसमी घटना है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक आता है, यानी हमारे तक भी आता है अमेरिका से। अब यह समझिए जरा, धरती जो है यह पश्चिम से पूरब दिशा की ओर लगातार घूम रही, अर्थ घूम रही है। आप देख रहे हैं अर्थ यूं घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और जब अर्थ पश्चिम से पूरब घूम रही है तो हवा उल्टी घूम रही है। प्रशांत महासागर से हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही हैं, उल्टा। अब हवा उल्टा घूम रही मतलब अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हवाएं आ रही हैं। अब देखिए दूसरी बात, अब जब हवा मैंने आपको बताया, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर है, ठीक? ये प्रशांत महासागर है, ये आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, आगे इंडिया है, इंडोनेशिया है, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, पृथ्वी यूं घूम रही है और हवा यूं घूम रही है। जिस तरफ हवा घूम रही है पानी भी उसी तरफ घूम रहा है। तो हो क्या रहा है, जब पानी यूं घूमता है तो नीचे का पानी, जो गर्म पानी इधर है वो गर्म पानी उधर जाता है, नीचे का पानी ठंडा होता है, नीचे का पानी घूमकर यूं आता है। यानी गर्म पानी आगे जा रहा है, इस तरफ आता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इंडिया की तरफ। गर्म पानी इधर आएगा और ठंडा पानी साउथ अमेरिका की तरफ आ जाएगा। इसे बताऊं, समंदर का पानी भी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ घूमता है। सतह का गर्म पानी आगे बढ़ता है, जो ये गर्म पानी ये आगे बढ़ता जाएगा, और जो समंदर के नीचे का ठंडा पानी है, पानी आपने देखा कि समंदर से टकराने के बाद यूं घूमता है कर्व लेकर, ये कर्व लेकर घूम रहा है। और जब ये घूम रहा है, गर्म पानी जा रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरफ, ठंडा पानी इधर आ रहा है। मतलब गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया एशिया की ओर गर्म पानी होने से अब क्या हो रहा है, देखिए, जब इधर गर्म पानी आ गया, आपने वाष्पीकरण सुना है कि सूरज से वाष्पीकरण होता है तो बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो बारिश होती है। तो अब हो क्या, सामान्य तौर पर क्या होता है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया एशिया की ओर गर्म पानी होने से वाष्पीकरण तेज हो जाता है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया में ज्यादा बारिश होती है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये नहीं रहा है। लेकिन अगर हवाएं कमजोर हो जाए, ये जो हवा चल रही है, पृथ्वी मैंने आपको बताया वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और हवा उल्टी है, अगर ये हवा कमजोर हो जाती है तो पानी भी कमजोर हो जाता है घूमना। मतलब सतह का जो ठंडा पानी है वो नीचे से जो ऊपर आकर जा रहा है वो जाना बंद हो जाता है। इससे ऑस्ट्रेलिया और एशिया की ओर गर्म पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसे ऐसे समझिए, जो पानी यहां से गर्म होकर उधर जा रहा था, ये जाना बंद हो गया, उधर जाना बंद हो गया। तो यहां क्या हुआ, तो यहां वाष्पीकरण खत्म हो गया, यानी बादल बनने कम हो गए। बादल बनने कम हो गए तो क्या हुआ, बारिश कम हो गई। बारिश कम हो गई तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो पारा चढ़ता जा रहा है। सामान्य शब्दों में यह वजह है। एशिया ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों में गर्मी बढ़ जाएगी और गर्मी बढ़ रही है इस वक्त। भारत और दक्षिण एशिया में यही हो रहा है।